ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम वंदे राधापदाम्बोजं ब्रह्मादेशुर्वन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। भागवतम रसमालयम में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, या ऐसे कहें कि श्री कृष्ण हनुमान जी के ही स्वरूप हैं। उनकी विभूतियाँ जो हैं वो भगवान कृष्ण की ही है। तो ऐसा भागवत में उल्लेख आया है। भगवान जब अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं तो उसमें ऐसा उल्लेख आया है। हम लोग सुन चुके हैं, इस पर कुछ आगे का जो है वर्णन हम करते हैं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में कुछ न कुछ ज़रूर लिखिए। आगे भगवान कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति और लय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में मैं वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम, अर्थात उद्धव को कह रहे हैं कि मेरी प्रेमी भक्तों में तुम हो, किंब पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन मैं हूँ। हनुमान को भी अपना ही स्वरूप बता रहे हैं भगवान। हनुमान भी मैं ही हूँ, किंब पुरुषों में हनुमान। उसके बाद भगवान कहते हैं कि कपट करने वालों में द्युत कीरा, भगवत भक्तों में भक्तियुक्त निष्काम कर्म मैं ही हूँ। वैष्णवों की पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हैग्रीव, वाराह, नरसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ। मैं गंधर्वों में विश्वास वसु और अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्वचित्ती हूँ। पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा ब्रह्मा जी के दरबार में रहती है। भगवान ने उसको भी अपना स्वरूप बताया है। मैंने भगवान से परे कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं जल में रस, तेजस्वी में परम तेजस्वी अग्नि, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रभा तथा आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द हूँ। हे उद्धव, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन और प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय मैं ही हूँ। भगवान से परे कुछ है ही नहीं। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति, वाणी में बोलने की शक्ति, वायु में मल त्याग की शक्ति, हाथों में पकड़ने की शक्ति और जनेंद्रियों में आनंदोपभोग की शक्ति हूँ। सब कुछ भगवान है। त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण की और नासिका में सूंघने की शक्ति मैं ही हूँ। सब कुछ भगवान मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं ही हूँ। अपाम रसश्च परमस्तेजिष्ठानां विभावशु, प्रभा सूर्येन्दु ताराणाम शब्दो अहम नभसः परः। भागवत 11:16-34। आगे भगवान कहते हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महतत्व, पंचभूत, जीव, अव्यक्त प्रकृति, सत्व, रज, तम और उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूँ। अपनी विभूतियों का वर्णन भगवान कर रहे हैं। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ, मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ। गुण गुणी सब भगवान ही हैं। मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ। यदि मैं गिनने लगूँ तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती तो मेरी विभूतियों की गणना कैसे हो सकती है। इतने ब्रह्मांड हैं। वैसे वैज्ञानिक कहते हैं या शास्त्रों में कहीं आता है कि 3.5 करोड़ ब्रह्मांड हैं, लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि ब्रह्मांडों की गिनती संभव नहीं है। जब ब्रह्मांडों की गिनती संभव नहीं है, परमाणुओं की गणना तो मैं कर सकता हूँ, परंतु विभूतियों की गणना नहीं कर सकता हूँ। मेरे कोटि कोटि ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती है, तब मेरी विभूतियों की गणना कैसे हो सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें सौभाग्य
तेज, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौंदर्य, पराक्रम, शिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हो, वह मेरा ही अंश है। जहाँ कहीं भी तुम उद्धव को कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी कुछ विशिष्टताएं दिखाई दे, समझो कि उसमें मेरा ही अंश है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि उद्धव, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप में विभूतियाँ का वर्णन किया है। भगवान की इतनी विभूतियाँ हैं कि उसको 1-2 एपिसोड में नहीं समाया जा सकता है। अध्ययन करना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बावजूद भी सारे विभूतियों की गिनती नहीं हो सकती है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि परमाणुओं को गिन सकता हूँ मगर विभूतियों को नहीं। तो ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार मात्र हैं, क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ मतलब वास्तविक, परमार्थ का मतलब वास्तविक नहीं होती है सब, क्योंकि पहले भी इसका वर्णन आया है कि सब कुछ माया है। जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी हम सोच सकते हैं, वो सब माया है। मन से सोची और वाणी से कही हुई कोई भी वस्तु वास्तविक नहीं होती है, उसकी एक कल्पना ही होती है। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोको, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, इसलिए प्राणों को वश में करो और इंद्रियों का दमन करो। सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप विहर मार्ग में भटकना नहीं पड़ेगा। उद्धव ज्ञानी थे और भगवान के प्रिय भक्त थे। तो उद्धव के प्रश्न पूछने पर भगवान ने सब कुछ खुलकर बताया। इतने रहस्य की बातें भगवान अर्जुन को ही बताते हैं, उद्धव को ही बता सकते हैं, या उनके जो अनन्य प्रेमी हैं उन्हीं को बताते हैं। कोई भी गोपनीय बातें अनन्य प्रेमी को ही बताया जा सकता है, दूसरे को नहीं बताया जा सकता है। इसलिए कि अगर सबको कहेंगे तो उसमें भगवान के लोग दोष बुद्धि ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो अनसूया हो, मतलब जो भगवान में दोष दृष्टि नहीं रखे, उसी के सामने भगवान अपनी विभूतियों को खोल देते हैं, अपना खजाना खोल देते हैं। यही चीज़ यहाँ है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा करो कि प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत, तप और दान उसी प्रकार छीन हो जाते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्तयुक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। तो यही है, भगवान ने यहाँ अपने सारी विभूतियों का वर्णन किया है। जैसे गीता के अध्याय 10 में वर्णन है, अर्जुन के पूछने पर भगवान ने अपने अनेक विभूतियों का वर्णन किया है। उसी तरह से यहाँ उद्धव के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। इनकी इतनी विभूतियाँ हैं जिसको गिनना मुश्किल है, और इन्हीं विभूतियों को देखने के लिए अर्जुन ने भी जिद किया था कि अपना वह उस विराट स्वरूप का हमें दर्शन कराइए। आपने जितना वर्णन किया है कि आप में ही सब कुछ है और आप ही सब कुछ हैं, तो अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन कराइए। तो जब अर्जुन के सामने भगवान विराट रूप में उपस्थित हुए, तो उस तेज को अर्जुन सहन नहीं कर सका। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि अपने इस तेज को शांत कीजिए। इसी तरह से भगवान की विभूतियों को आप सुनिए, समझिए, लेकिन कोई चाहे कि हम प्रत्यक्ष आँखों से देख लें तो ये संभव नहीं है। इसलिए आप इस बात को अंतःकरण में बिठा लें कि ईश्वर के अलावे कहीं कोई सत्ता नहीं है। आज इतना ही, फिर अगले एपिसोड में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।